नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में भगवान श्री जगन्नाथ इन दिनों बीमार हैं और 15 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर एकांतवास में हैं, जहां उनका पारंपरिक इलाज किया जा रहा है। मान्यता है कि हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विशेष स्नान होता है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को सर्दी लग जाती है और वे बीमार हो जाते हैं। इसके बाद भगवान 14 दिनों तक आराम करते हैं, जिसे अनवसर कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और केवल पुजारी और वैद्यराज को ही भगवान की सेवा और इलाज के लिए अंदर जाने की अनुमति होती है। सुबह शाम औषधि काढ़ा और विशेष भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। प्रीति गुप्ता, जो भगवान का काढ़ा तैयार करती है, वे बताती हैं कि भगवान का इलाज पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ किया जाता है। वैद्य जी नियमित रूप से भगवान का ब्लड प्रेशर और स्वास्थ्य जांच करते हैं, जहां पुरी की परंपरा के अनुसार भगवान 25 जून तक एकांत में रहेंगे और फिर 27 जून 2025 को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये परंपरा न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, बल्कि भक्तों के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ने का एक दिव्य अवसर भी है। जैसे कि डॉक्टर ने बताया था कि उनका बीपी लो है, तो वो बोले थे कि नमक की चीज़ों का भोग लगाइए, तो उनको खिचड़ी का भोग लग रहा है और काढ़ा भी भोग लगता है और चीले हो गए, जैसे मूँग के चीले हो गए, इन सब चीज़ों का भोग लग रहा है। जी, लगातार होता है। जी, 15 दिन तक भगवान यहीं रहेंगे और यही उपचार यहीं चलेगा। कीर्ति गुप्ता सदस्य हैं, जगन्नाथ समिति। तो हम बीमार पड़े हैं। पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले तो इनका जो है स्वास्थ्य नहाने के स्नान के बाद से काफ़ी जो है टेम्परेचर इनका बराबर बढ़ा हुआ था, बीपी भी बढ़ा हुआ था, कभी बिल्कुल डाउन हो जाता था। लेकिन आज की ये स्थिति है कि बराबर देख-रेख और सेवा के द्वारा जो है इनके स्वास्थ्य में बराबर सुधार होता जा रहा है निरंतर रूप से। काढ़ा इनको प्रतिदिन दिया जाता है भोग के रूप में, जिसकी वजह से इनके स्वास्थ्य में बराबर सुधार होता जा रहा है। भोग में जैसे इनको भगवान को खिचड़ी दी जाती है, जैसे नॉर्मल व्यक्ति जो भी बीमार है उनको सादा खाना दिया जाता है। भगवान को वैसे भी खिचड़ी प्रिय है, तो इनको खिचड़ी का भोग लगता है और औषधि के रूप में काढ़ा दिया जाता है। भगवान बस 1 से 2 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे और पुनः जो अपने स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, फिजिशियन, होम्योपैथी फिजिशियन। परंपरा ऐसी है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान को गर्मी लगती है तो भगवान को चंदन सरोवर में सांकेतिक रूप से लगभग 15 दिनों के लिए भ्रमण कराया जाता है, जिसमें भगवान वहाँ की शीतलता और उसके बाद जब वो लौट के आते हैं तो 108 घड़े से उनका स्नान कराया जाता है, जिसको हम लोग विश्राम यात्रा के रूप में मनाए थे। ये होती जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन। उसके बाद भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं और उनको बुखार हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और उसके बाद वो अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं, जहाँ उनका विधि विधान रूप से उपचार होता है, उनके खान पान का ध्यान दिया जाता है और जो भी उनको कष्ट पीड़ा होती है उसका निवारण चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। उनको बुखार नाप करके, आगे द्वारा उनका हार्ट बीट चेक करके और उनकी बीपी चेक करके। और कल आज जैसे बीपी नापा गया तो भगवान का बीपी 120/60 निकला, जो लो बीपी है। उसके लिए दवाएं चल रही, उपचार चल रहा है। उनको तरह तरह के जो है पौष्टिक आहार और भोग भगवान को लगाए, जिससे जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। और 27 जून को एक विशाल रथ यात्रा अपने प्रयाग महाराज राजनगर में निकलेगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वामी सबको दर्शन देते हुए पुनः अपने घर प्रयागेश्वर जगन्नाथ धाम काशीराम नगर में स्थापित होंगे। आज डॉक्टर आए, आज उन्होंने क्या बताया? आज डॉक्टर ने बताया कि कल से आज काफी स्वास्थ्य लाभ है उनको और जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका पूरा असर भगवान पे हो रहा है। और हम लोग यही आशा बना के रखते हैं कि भगवान जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। मेरा नाम गगन दास गुप्ता है, मंत्री श्री जगन्नाथ जी महोत्सव समिति, प्रयागराज।